अच्छे कर्म कीजिए फिर भी, या बुरे कर्म कीजिए फिर भी, आपका विरोध करने वाला हमेशा रहता है। उसी तरह क्या नेपोलियन का नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपको राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर, उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी दिए थे। और इस वीडियो में हम आपको नेपोलियन के बारे में बोले थे, जानकारी देंगे। तो इसीलिए हम इस वीडियो को बनाए हैं। इसमें किस का चर्चा करेंगे? तो नेपोलियन का। नेपोलियन, देखिए नेपोलियन कौन था, उनका जन्म कब हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे, इन सभी के बारे में हम अच्छी तरह से चर्चा करें। उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, यानी नेपोलियन के पूरे जीवनी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, ताकि हमको समझ में आ जाए कि नेपोलियन वाकई में क्या था। देखिए नेपोलियन का जन्म है ना, सबसे पहले जान लीजिए 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को नेपोलियन का जन्म हुआ। ठीक है। और देखिए नेपोलियन का पूरा नाम क्या पड़ा? नेपोलियन बोनापार्ट पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन का पूरा नाम क्यों पड़ा? असल में नेपोलियन नाम था, ठीक है, उनका बोनापार्ट, यानी नेपोलियन का पूरा नाम क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ने का कारण था क्योंकि उनके वंशज का नाम था बोनापार्ट। जैसे आप किसी धर्म से रह रहे तो उस धर्म का कोई नाम होगा, आप किसी जाति से रह रहे तो उस जाति का कोई नाम होगा। इसी तरह जहां से नेपोलियन रह रहे थे उनके वंशज का क्या नाम था, यानी उनके वंश का क्या नाम था? बोनापार्ट। सभी अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? बोनापार्ट। जैसे कुछ भी नाम हो जाए उसके बाद बोनापार्ट। इसी तरह नेपोलियन का नाम था, और नेपोलियन का मजबूरी था क्योंकि वो अपने वंश से निवास कर रहे थे, इसलिए उनके नाम के आगे भी क्या लगे? नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट किस वंश से थे? तो बोनापार्ट वंश से। ये 1 नंबर में हमेशा प्रश्न पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस वंश से थे, तो वहां पर बताएंगे बोनापार्ट वंश से थे। ठीक है। और देखिए नेपोलियन की एक अनसुनी कहानी, दूसरा मेरा टॉपिक है नेपोलियन की अनसुनी कहानी। नेपोलियन की एक अनसुनी कहानी सुन लीजिए थोड़ा सा, ताकि आपको समझ। लेकिन नेपोलियन बचपन से ही मेहनती था, इसलिए हम यहाँ पर लिखे भी है। नेपोलियन क्या है? बचपन से ही बहुत मेहनती थे। वो अपने कामों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, न कि दूसरे चीजों से। वो अपने काम से इतना ज्यादा प्यार करते थे, इसी का कारण है कि नेपोलियन आज इतिहास में आ गया, और इतिहास में हम उनके बारे में पढ़ रहे, वो भी 10th क्लास में पढ़ रहे। लेकिन नेपोलियन बहुत ही एक मेहनती इंसान थे, बहुत अच्छे थे। वो उन्होंने बचपन से ही मेहनत करना चालू कर दिया था। तो नेपोलियन का एक अनसुनी कहानी है। 2 दोस्त थे, ठीक है, 2 दोस्त थे। दोस्त एक नेपोलियन था और एक उनका दोस्त थे। दोनों दोस्त ने कहीं जा रहे थे रास्ते में। जैसे अभी हम लोग क्या है, किसी पंडित जी के पास जाते हैं, किसी मौलवी के पास जाते हैं, और किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं, और हम अपने भविष्य को चेक करवाते हैं, या तो हाथ दिखवा कर या किसी भी तरह से चेक करवाते हैं। इसी तरह दोनों दोस्त जा रहे थे रास्ते में, तो एक पंडित जी मिला। उनसे क्या किया, ये अपना भविष्यवाणी दिखवाने का प्रयास किया। तो नेपोलियन का जो दोस्त था उनका तो पंडित जी हाथ देख दिया, और पंडित जी उनको बता दिए कि आप जीवन में ये कर सकते, ये नहीं कर सकते। और जब नेपोलियन का बारी आया, क्या है, जब नेपोलियन का बारी आया, तो नेपोलियन ने भी अपना हाथ फैला दिया कि पंडित जी हमारा हाथ भी देखिए, हमारे भविष्य में क्या है। तो पंडित जी उनको क्या बोलते हैं कि आपका हाथ का लकीर छोटा है, इसलिए आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो फौरन नेपोलियन ने उसी जगह एक चाकू था, उनसे क्या किया, वो अपने हाथों को काट लिया, और हाथ को यानी अपने लकीरों को काट के बड़ा कर लिया। और पंडित जी को बोलता है कि अब तो हम जिंदगी में बड़ा कर सकते। ये अनसुनी कहानी हमको एक सीख देता है। देखिए अनसुनी कहानी हम क्यों सिखाए? अगर आपके हम क्या सोचते हैं कि हमारे नसीब में ये चीज नहीं है, हम नहीं कर सकते। देखिए नसीब का कोई लेना देना नहीं। अगर जीवन में सफल होना है तो नसीब का कोई लेना देना नहीं, परिवार का कोई लेना देना नहीं। बाज लोग कहते हैं पैसा का लेना, पैसा का भी कुछ लेना देना है। आपके प्रति पैसा नहीं है ना, हर बच्चा माँ के पेट से ही धनिक होकर नहीं आता है। कोई ना कोई फैमिली का एक बच्चा होता है जो बहुत गरीब रहता है, और वही अपने फैमिली को ऊपर पहुंचाता। तो नेपोलियन ने क्या किया, उन्होंने अपना हाथ काटकर अपने लकीर को बड़ा कर ले, और कहा कि बाबा जी देखिए हम अपने जीवन में सफल होंगे, और हर हाल में होंगे सफल। उन्होंने वहां पर प्रतिज्ञा ली, और क्या इन्हीं का परिणाम हुआ कि देखिए नेपोलियन फ्रांस की गद्दी, हम कल बताए थे ना नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा। देखिए नेपोलियन अपने मेहनत के बल से, पहले तो नेपोलियन क्या थे, एक सैनिक थे। उन्होंने अपने मेहनत के बल से लगभग 13 वर्ष की उम्र में, 13 या 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया, सैनिक पद की ले ली। जैसे सैनिक होता है, उन्होंने सैनिक
पद इसको हासिल हो गया 13 से 17 वर्ष की उम्र में। क्यों हासिल हो? क्योंकि इन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई की उस हिसाब से, और इसको 13 से 17 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, सैनिक पद की उपाधि इसको मिल गया, सैनिक, फ्रांस की सैनिक बन गया। और देखिए जब फ्रांस की सैनिक बन तो इन्होंने क्या किया, लगातार मेहनत पे मेहनत करने के बाद क्या किया, इन्होंने फ्रांस की गद्दी पर, यानी फ्रांस का राजा 1804 ईस्वी में बन गया। मेहनत के बल पर, देखिए अपने मेहनत के बल पर इन्होंने क्या किया कि फ्रांस पर पूरे राज कर ले। कब? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी पर बैठा, और वो भी बैठा तो ना किसी के बल पर, ना अपने सेना के बल पर, ना अपने किसी भी फैमिली के बल पर, उन्होंने सिर्फ बैठा तो क्या, अपने मेहनत के बल पर बैठा। इसीलिए कहा जाता है नेपोलियन बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति थे, वो बचपन से ही मेहनती कर रहे थे, बचपन से मेहनती। नेपोलियन का गलती क्या था, को उसको पराजय होना पड़ा, उसको हार मानना पड़ा। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए हम लिखे ना हराया, यानी देखिए नेपोलियन का गलती क्या था, उनके कारण वो क्यों यूरोप से हार गए, और यूरोप वालों ने उनको बंदी बनाकर मार डाले या उनको फांसी की सजा दी गई, तो उनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन हमको अब ये जाना है, देखिए संपूर्ण यूरोप राज्य, नेपोलियन का एक ही गलती था। अगर नेपोलियन यूरोप में पूरे संपूर्ण, नेपोलियन का क्या सोचता कि पूरा यूरोप पर हम अपना राज करें, ये उनका सबसे बड़ी भूल थी, यानी गलती थी। उन्होंने क्या किया, रूस पर आक्रमण कर दिया। नेपोलियन क्या किया, रूस देश है जो जिस देश पे उन्होंने आक्रमण कर दिया, और इन्हीं का आक्रमण करने का बहुत बुरा परिणाम नेपोलियन को भुगतना पड़ा, जिसके प्रति 1813 ईस्वी में, देखिए 1813 ईस्वी में नेपोलियन ने क्या किया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा, यानी ये तीनों देश ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया। और नेपोलियन का हरा दिया, क्यों हराया, क्योंकि देखिए इंग्लैंड देश, ऑस्ट्रिया देश और प्रसा देश के प्रति बहुत ज्यादा नेपोलियन ने, यानी अपने सैनिक को लगा दिया कि नहीं, इस देश पर भी हमको कब्जा करना, इस देश पर भी कब्जा करना, इस देश पर भी कब्जा करना। तो देखिए जितना मिले जीवन में उतना ही में खुश रहना चाहिए। बशर्ते क्या है, नेपोलियन खुश रहने वाले व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि वो मेहनती थे। वो चाहते थे कि हम धीरे धीरे यूरोप पे राज करें और धीरे धीरे पूरे विश्व में राज करें, यही उनका सोच है ना। उनको हरा दिया कहाँ, तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये तीनों देशों ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया। देखिए नेपोलियन जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो फ्रांस में अलग अलग तरह के कानून प्रचलित है। हम यहाँ पर लिखे हुए हैं नेपोलियन कोड क्या था। देखिए नेपोलियन क्या है, जब फ्रांस की गद्दी पर 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने सब बैठ गया, फ्रांस की राजा बन गया, तो क्या है, नेपोलियन में अलग अलग तरह के कानून प्रचलित है। नेपोलियन ने क्या किया, सभी तरह के कानूनों को इकट्ठा करके, यानी एकजुट करके, एक मिलाकर, एक जगह मिलाकर क्या किया, उन्होंने नेपोलियन कोड की रचना किया। क्या नेपोलियन कोड की रचना किया, जिस कोड में कुल 5 तरह के कोड थे। कितने तरह के कोड थे, 5 तरह के कोड थे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखे सामंती व्यवस्था और योग्य व्यक्ति का पद। जब नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया तो उन्होंने क्या किया, सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया, ठीक है। और जो भी व्यक्ति योग्य थे, जिस पद के लिए योग्य थे, जैसे अगर हम पढ़ रहे और हम जिला कलेक्टर बनने के लिए योग्य, तो हमें जिला कलेक्टर बनाया जाए, न कि चपरासी बनाया जाए। तो उन्होंने नेपोलियन देखिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, सामंती व्यवस्था को अंत कर दिया फ्रांस में, और योग्य व्यक्ति को अच्छा पद पर क्या किया, रख दिए। तो इनके बारे में हम ये भी जान लिए। अब हमको जानना है 1813 ईस्वी में क्या हुआ, जो इन्होंने इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से हार मान लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस ने मिलकर 1813 ईस्वी में किसको, नेपोलियन को पराजय कर दिया, यानी हरा दिया। क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस तीनों देश ने मिलकर क्या किया, नेपोलियन को 1813 ईस्वी में पराजय कर दिया, यानी हरा दिया, और उसे बंदी बनाकर एल्वा नामक द्वीप में रखा गया। देखिए ये क्वेश्चन आएगा कि जब नेपोलियन को हराया गया तो उसे कौन सा द्वीप में रखा गया, तो वहां पर लिखना रहेगा एल्वा नामक द्वीप, ठीक है। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नेपोलियन को जब बंदी बनाया गया इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस द्वारा, तो उन्हें कौन से द्वीप में रखा गया, तो वहां पर लिखेंगे एल्वा नामक द्वीप में, ठीक है। तो क्या हुआ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस तीनों ने मिलकर
सबसे पहले नेपोलियन को पराजय किया यानी हराया, और उसके बाद उनको बंदी बनाकर क्या किया, एल्वा नामक द्वीप में रख दिया। वहां से भी देखिए नेपोलियन कितने चालाक व्यक्ति थे, कितने बुद्धिमान व्यक्ति, वहां से उन्होंने भी क्या किया, भाग कर पुनः फ्रांस चले गए। कहाँ चले गए, पुनः फ्रांस चले गए। एल्वा नामक द्वीप से नेपोलियन ने भागकर कहाँ चले गए, पुनः फ्रांस चले गए। फिर देखिए 1815 में जब वाटरलू की लड़ाई हो रही थी, वाटरलू एक बहुत अच्छी लड़ाई है, इनके बारे में अच्छा से एक वीडियो में चर्चा करेंगे, या इसका प्रश्न हम पीडीएफ बनाकर आपको दे देंगे, क्योंकि अब प्रश्न है ना बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन में पूछे थे वाटरलू की लड़ाई क्या थी। तो वाटरलू की जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उसमें क्या हुआ, 1815 में वाटरलू की लड़ाई हो रहा था, तो वहां पर नेपोलियन के जो दुश्मन थे यानी शत्रु दुश्मन, जो दुश्मन थे उनको क्या किया, उन्होंने फिर क्या किया, सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन को बंदी बना दिया। नेपोलियन को वहां पर भी बंदी बनाया गया, कहाँ पे, सेंट हेलेना द्वीप में। फ्रांस के एक जगह है सेंट हेलेना द्वीप, वहां पर क्या किया, नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया, ठीक है। और यह कब हुआ, तो वाटरलू की लड़ाई के समय, ठीक है। वाटरलू के लड़ाई के समय क्या हुआ, सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन के दुश्मन जो थे, जो भी उनके विरोध थे, यानी विरोधी भी होता है, अच्छे कर्म कीजिए फिर भी, या बुरे कर्म कीजिए फिर भी, आपका विरोध करने वाला हमेशा रहता है। उसी तरह क्या हुआ, नेपोलियन का भी विरोध करने वाले व्यक्ति थे, तो क्या कि उनके दुश्मनों ने सेंट हेलेना द्वीप में नेपोलियन को बंदी बनाकर रख दिया, जहां 6 वर्ष के बाद, वहां पर 6 वर्ष नेपोलियन ने जिंदगी अपना गुजारा। और उसके बाद क्या हुआ, 6 वर्ष के बाद यानी 1815 में उनको बंदी बनाया गया, कहाँ, तो सेंट हेलेना द्वीप में पुनः बनाएगा प्रथम बार तो एल्वा नामक द्वीप में बनाया गया, जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और फ्रांस द्वारा बनाया गया था बंदी। और जब फिर भागकर फ्रांस में चले आए नेपोलियन, तो क्या वो वहां फ्रांस के नागरिकों यानी नेपोलियन के दुश्मनों ने फिर उनको 1815 ईस्वी में, दिख रहा होगा 1815 ईस्वी में क्या किया, नेपोलियन को पुनः बंदी बनाया गया। और पुनः बंदी बनाया गया तो वहां पर से नेपोलियन भाग नहीं सका, वहां से कहीं जा नहीं सका, क्योंकि उनका उम्र भी हो गया था थोड़ा सा ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया, 6 वर्ष बाद नेपोलियन की मृत्यु वहीं पर हो गया। तो उनका मृत्यु कब हुआ, 21 जनवरी 1821 ईस्वी को, ठीक है। देखिए 2015 से 6 वर्ष जोड़ लीजिए, हो जाता है ना हमारा 1821। तो ये डेट नहीं लिखा रहता है, आपके बुक में भी डेट नहीं होगा, बट हम डेट बता रहे हैं, क्योंकि डेट के साथ है ना कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। और क्या कहते हैं, BTC के बुक में दिया हुआ नहीं है डेट, नहीं डेट दिया है, जैसे जन्म का भी डेट नहीं दिया, बट सवाल पूछ लेगा कि नेपोलियन का मृत्यु कब हो, तो वहां पर बताएंगे 21 जनवरी 1821 ईस्वी को नेपोलियन का मृत्यु हुआ, ठीक है। और उनको कहाँ पर बंदी बनाकर डाला गया, दूसरा मर्तबा तो सेंट हेलेना द्वीप में, और प्रथम मर्तबा कहाँ पर डाला गया, तो क्या कहते हैं, एल्वा नामक द्वीप में। तो नेपोलियन के बारे में हमने अच्छी तरह से चर्चा कर ली। और देखिए एक जो VVI क्वेश्चन आएगा नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन ने जर्मनी के एकीकरण में क्या योगदान था नेपोलियन का, इनके बारे में जो 4 नंबर का प्रश्न आता है, 5 नंबर का प्रश्न आता है, उनके बारे में PDF बना के आपको दे देंगे। तो क्या हुआ, इस चैप्टर के हम नेपोलियन भी पढ़ लिए, राष्ट्र भी पढ़ लिए, राष्ट्रवाद भी पढ़ लिए, और अगला टॉपिक हो सकता है मेरा क्या रहेगा, मेटरनिक। मेटरनिक भी बहुत एक, देखिए जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा जान लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो से समझ में आए। जैसे ही 1815 से नेपोलियन का मृत्यु हो गया, यानी सॉरी 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1821 में नेपोलियन का मृत्यु, जब नेपोलियन को बंदी ही बनाया गया 1815 ईस्वी में। तब क्या हुआ, 1815 ईस्वी से किनका युग चालू हो गया, मेटरनिक का युग चालू होगा। किसका, मेटरनिक का। तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और इतना वीडियो देख लिए, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न कर लीजिए। और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जो भी बच्चे पुराने, फिर से कह रहा हूँ, इतना वीडियो को शेयर कीजिए, इतना वीडियो को शेयर कीजिए कि बिहार के हर एक कोना पे पहुंच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।